हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 2 जनवरी और देश प्रदेश की बड़ी खबरों पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों, ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 9 बजे। तो राजस्थान पूरी तरीके से टीका लगाए गए 73 वर्षीय व्यक्ति की ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि 73 वर्षीय एक व्यक्ति जिसने कि इसी महीने की शुरुआत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया, यानी वो पॉजिटिव थे, बीमारी से उबर भी गए थे, ठीक भी हो गए थे, लेकिन शुक्रवार सुबह राजस्थान के उदयपुर जिले में उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों के अनुसार सेवानिवृत्त नर्सिंग स्टाफ व्यक्ति की उदयपुर के MBGH अस्पताल में मौत हो गई। उस व्यक्ति को उसी दिन कोविड-19 के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया और 15 दिसंबर को अस्पताल में लेकर आया गया था। उनको सांस की समस्याएं और निमोनिया जैसे लक्षण भी थे। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से 12 लोगों की मृत्यु हुई, 14 घायल हैं। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हैं। इन नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच कुछ युवा लड़कों के बीच मामूली विवाद के कारण भगदड़ मच गई और अपने कार्यालय के एक मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और दुख स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। तो कुछ वीडियो भी इसके बाद वायरल हुई है जिसमें कि ये भी दिखाया जा रहा है कि किसी वीआईपी के जाने के बाद ये हुआ था। 6000 एनजीओ का FCRA पंजीकरण 1 जनवरी से बंद हो जाएगा। लगभग 6000 एनजीओ का विदेशी योगदान अधिनियम पंजीकरण 1 जनवरी से बंद हो गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है या फिर गैर सरकारी संगठनों ने उसके लिए आवेदन ही नहीं किया है। MHA के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 179 गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया गया, जबकि 5,779 संघों ने 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। मुंबई घरों के लिए खुशखबरी है। उद्धव ठाकरे ने 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में छूट की घोषणा। आगामी बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रीढ़ की सर्जरी से उबर रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई वासियों को नए साल के तोहफे की घोषणा की। शिवसेना ने अपने वचननामा में वादा किया था कि ठाकरे, जिन्होंने एक आभासी बैठक की अध्यक्षता की और 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है। उन्होंने अपने करीबी और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास से कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसे तत्काल लागू किया जाएगा। स्विगी जोमेटो 1 जनवरी से 5% जीएसटी वसूलेंगे। तो स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेट्स आपको शनिवार से 5% की दर से टैक्स जमा करना होगा और एक ऐसा कदम जो कर आधार को चौड़ा करेगा, क्योंकि खाद्य विक्रेता जो वर्तमान में जीएसटी सीमा से बाहर है, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किए जाने पर जीएसटी के लिए उत्तरदायी होंगे। भिवानी खदान में भूस्खलन, 4 की मौत, बचाव अभियान आज रात भी जारी। हरियाणा के भिवानी जिले के दामुम खनन क्षेत्र में शनिवार को भूस्खलन के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 15 से 20 अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब तक 3 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूस्खलन में खनन कार्य में लगे करीब 1 दर्जन वाहन दब गए हैं और बचाव कार्य अभी जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन के लिए पंजीकरण शुरू। दिल्ली में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू हो गया है, क्योंकि यहां के केंद्रों ने 3 जनवरी से युवा आबादी का टीकाकरण शुरू करने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों द्वारा साझा किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार हाईकोर्ट को आकार भारत के महापंजीके के आंकड़े के अनुसार इस श्रेणी में टीकाकरण 10 लाख है। तो अगर आप टीकाकरण के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो www.cowin.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिसंबर में 1.29 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि दिसंबर 2021 में जीएसटी राजस्व 1.29 लाख रुपए करोड़ से अधिक था, जो कि पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 13% अधिक है। अखिलेश यादव ने यूपी के मतदाताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के लिए भत्ते के साथ लुभाया। आम आदमी पार्टी से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का
का वादा किया है। शनिवार को लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा पूरा किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, घरेलू उपभोक्ताओं को सपा सरकार द्वारा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली मिलेगी। भारत ने अफगानिस्तान को 5 लाख कोवैक्सीन खुराक भेजी है। भारत ने शनिवार को अपने स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की 5 लाख खुराकें अफगानिस्तान भेजी हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कोविड वैक्सीन की ये खुराक युक्त मानवीय सहायता के अगले बैच की आपूर्ति की है। उसी को इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है और आने वाले हफ्तों में 5 लाख खुराक की आपूर्ति और की जाएगी। ओड इवन योजना से नाखुश व्यापारियों के निकाय ने दिल्ली उपराज्यपाल सीएम को लिखा पत्र। सरोजनी नगर, लाजपत नगर, चांदनी चौक और सदर बाजार सहित लोकप्रिय बाजारों के व्यापारियों और दुकानदारों ने कहा कि कोविड के मामले में तेजी वृद्धि के बीच ओड इवन नियम लागू होने के कारण उनके व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और आशंकित है कि एक पूर्ण अगला लॉकडाउन लगेगा। इससे होने वाले भारी वित्तीय नुकसान और बेरोजगारी की ओर इशारा करते हुए व्यापारियों और बाजार संघों ने इसके बजाय दिल्ली सरकार से अवैध फेरी वालों को हटाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परिवर्तन अभियान को मजबूत करने का अनुरोध किया है। गुड़गांव विरोधी नमाज ब्रिगेड ने गोडसे को आह्वान किया। कालीचरण की रिहाई की मांग। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे कट्टरपंथी हिंदुत्व नेता 50 से अधिक लोगों के समूह में शामिल थे, जिन्होंने नाथूराम गोडसे की जय जयकार की और शुक्रवार को गुड़गांव से मार्च निकालकर कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग की, जिन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस ने महात्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया था। विरोध मार्च का नेतृत्व संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कानूनी सलाहकार कुलभूषण भारद्वाज ने किया। तमिलनाडु में कोविड-19 के खिलाफ 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बयान दिया कि 8वीं कक्षा तक के जे छात्रों के लिए 10 जनवरी तक शारीरिक कक्षाएं यानी कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 50% क्षमता के साथ ही खोला जा सकेगा। केवल 100 लोगों को विवाह कार्यों के लिए अनुमति होगी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की अनुमति होगी। इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप गाइडलाइंस जानना चाहते हैं तो तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली गाइडलाइंस चेंज हुई है, चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वो डिटेल में भी देख सकते हैं। बंगाल में 3 जनवरी को लॉकडाउन लग सकता है, एक बार फिर से मिनी लॉकडाउन। पश्चिमी बंगाल में 3 जनवरी में होने वाली जो भी सभाएं थी वो टाल दी गई हैं और कोर्ट के फैसलों को भी अब वर्चुअल कर दिया गया है, क्योंकि 3 गुना मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। ओडिशा के स्कूलों और कॉलेजों के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग पे मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल और जन शिक्षा, उच्च शिक्षा, आवास और शहरी विकास और पंचायती राज, पेयजल विभागों से संबंधित 9 बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने मीडिया के माध्यम से लोगों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने नव सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों, उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों, संस्कृत टोल मदरसों और गैर सरकारी कॉलेजों के पात्र कर्मचारियों को राज्य सरकार की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। ओडिशा में ओडिशा सिविल पदों के लिए 405 पोजीशंस निकली हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ओडिशा लोक सेवा आयोग ने ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2021 को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग ने आने वाले पदों और सेवाओं पर भर्ती के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन मांगे हैं। ए और बी ग्रुप की वैकेंसी में ये 10 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 9 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं www.opsc.gov.in पर। ये थी दोस्तों देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।